एपिसोड 1 की शुरुआत होती है जहाँ पर हम लोग एक बच्चा दिखाया जाता है जो कि अपने सभी साथी से कहता है कि चलो ट्रेजर हंटर बनते हैं। हम लोग दुनिया के सारे ट्रेजर वर्ल्ड्स को खोलेंगे और काफी अमीर और फेमस हो जाएंगे। ये सुनकर सही बच्चे भी अब कहते हैं कि हाँ ये काफी अच्छा प्लान है, हम लोग यही करेंगे। जो सुनकर वो बच्चा कहता है कि अगर ऐसी बात है तो अब हमारा एक ही गोल है और वो है दुनिया के सबसे बेस्ट हीरोज बनना। तो चलो एक दिन हम लोग मिलकर इंपीरियल कैपिटल ज़ुब्रुडिया में जाएंगे। इन सभी बच्चों में से हमारे मेन कैरेक्टर क्राई भी होता है। इसके हम लोग को कुछ साल बाद की स्टोरी दिखाई जाती है जहाँ क्राई हमें बताते हैं कि इंपीरियल कैपिटल में ट्रेजर हंटर्स को स्टार्स माना जाता है। वर्ल्ड में अलग अलग रूम्स में ट्रैवल करते हैं ट्रेजर वर्ल्ड्स को पाने के लिए और उनके अंदर जो रैलिक होती है वो लोग उन्हें कलेक्ट करते हैं। पर ये काम करने में जान का ही खतरा है क्योंकि जो मॉन्स्टर से तुम लोग लड़ते हो उनको फैंटम्स कहते हैं। पर अगर तुम उन्हें हराओगे तो तुम काफी अमीर हो जाओगे और साथ में फेमस भी। लैंड जिसका फर्स्ट स्टेप है उसको कैपिटल में काफी ज्यादा कैपेबल माना जाता है और आज वो लोग पब के अंदर इंटरव्यूज रख रहे हैं पोटेंशियल न्यू मेंबर्स को ढूंढने के लिए। क्राई बताता है कि एक क्लैन पार्ट इसका कलेक्शन होता है जो एक साथ आकर एक दूसरे की मदद करते हैं क्योंकि एक जो सोलर हंटर होता है उसकी भी एक लिमिट होती है। पर अगर तुम और ऊंचा उठना चाहते हो तो तुम्हें एक अच्छी पार्टी की जरूरत है जिससे कि तुम अपने साथियों के साथ और ज्यादा ताकत उड़ सकते हो। पर अनफॉर्चुनेटली मैं इस चीज को करने में फेल हो गया हूँ। क्राई भी अब लाइन में लगा हुआ होता है तभी एक लड़की अब उसे कहती है क्या तुम भी पार्टी ज्वाइन करने आए हो। वो उसे कहती है माफ करना मैं तुमसे अचानक से पूछ रही हूँ, सभी लोग थोड़े बहुत डरावने लग रहे हैं पर तुमसे बात करना थोड़ा सा इजी लग रहा है। वो उसे बताते है कि उसका नाम रूरा है और वो हाल फिलहाल में लेवल 3 में प्रमोट हुई है। वो अब हाथ मिलाने के लिए हाथ आगे बढ़ाती है पर क्राई उससे हाथ नहीं मिलाता है। वो सीधा से कहता है कि मैं नाम क्राई एंड्रे है, तुमसे मिलकर अच्छा लगा। तो रूरा अब कहने लगते है कि आज तो काफी सारे लोग आए हैं। इतने समय तक मैं भी सोलो थी पर मैं एक ट्रेजर वर्ल्ड को हैंडल नहीं कर पाया जिसे व्हाइट वुल्फ डैन कहते हैं। इसे मैंने सोचा कि मुझे पार्टी ज्वाइन करनी चाहिए। ये सुनकर बंदा रूरा से कहता है कि तुम तो मुझे हंसी दिला रही हो, तुम लेवल 3 पे हो और तुम व्हाइट वुल्फ डैन को हराने की कोशिश कर रही थी। ये जगह तुम जैसे नूब हंटर्स के लिए नहीं है। उसके बाद सुनकर रूरा गुस्सा हो जाती है और कहती है कि तुमने नूब किसको बुलाया, जिस पर वो बंदा कहने लगता है कि जो स्टेप है वो एक रिओन्ड क्लैन है, तुम्हारा तो सिर्फ लेवल 3 है, तुम तो एक मिड ग्रेड ही हो। ऐसी जगह पर तुम एक बिगिनर ही हो, तुम्हें तो यहाँ से घर चले जाना चाहिए। ये सुनकर रूरा गुस्सा हो जाती है और वो अपने वेपन को निकालकर उसके ऊपर हमला करने वाली होती है। तभी वहाँ पर कुछ ऑफिसर्स आ जाते हैं और वो उनकी लड़ाई को रोकते हैं और कहते हैं कि अगर तुम लोग रुकोगे नहीं तो तुम्हें कोई भी क्लैन को ज्वाइन करने का मौका नहीं मिलेगा। जो सुनकर अब उन लोग को शांत होना पड़ता है। वहीं हम क्राई को देखते हैं जो कि तो अपना मुंह छुपा रहा होता है। हालेसी में वो लोग अंदर आते हैं जहाँ पर रूरा कहती है कि यहाँ तो काफी सारे हंटर्स हैं, मैं तो ऐसी जगह पर कभी भी नहीं आई हूँ, क्या क्राई तुम आ चुकी हो। तो कहता है ये मेरा फिफ्थ बार है जब मैं यहाँ आया हूँ। ये सुनकर रूरा हैरान रहती है और कहते है माफ करना मुझे पता नहीं था। तो क्राई कहते हैं कोई बात नहीं, माफी मांगने की जरूरत नहीं है। वह सोचने लगता है कि एक हंटर के लिए स्किल ही सब कुछ होती है। जो टैलेंटेड लोग होते हैं वो तो अपनी रैंक को काफी इजीली से बढ़ा सकते हैं और जो टैलेंटेड नहीं होते हैं उनके चांसेस काफी कम होते हैं। तभी रूरा सामने की तरफ एक पार्टी को देखती है और कहती है कि ये कौन सी पार्टी है जो कि काफी फ्लैशी लग रही है, वहाँ तो काफी भीड़ भी है। तो क्राई उसे बताता है कि जो अर्थ ब्रेव के मेंबर्स है ये लोग भी लोगों को रिक्रूट करने आए हैं और ये जो पार्टी है ये सबसे ताकतवर है। लोगों ने लेवल 7 के ट्रेजर वर्ल्ड को सिर्फ 6 मेंबर से ही कंप्लीट कर लिया। ये सभी इलीट है। बीच में जो बंदा बैठा है वो उस पार्टी के लीडर है, उसका नाम आर्क रोडिन है। अगर वो तुम्हें एक्सेप्ट कर लेता है तो तुम्हारे हंटर होने के चांसेस पूरी गारंटी हो जाते हैं। पर जितना मुझे पता है ऐसे इवेंट में आज तक उन्होंने किसी मेंबर को रिक्रूट नहीं किया है। जो सुनकर रूरा कहती है कि वहाँ पीछे भी एक डेस्क है पर वहाँ पर तो कोई भी नहीं है, वो किस पार्टी का है। इससे पहले क्राई कुछ बता सके तभी वहाँ पर वही बंदा आ जाता है। अब उसे कहता है मैं ग्रेग, मैं तुम्हें बताता हूँ क्या वो पार्टी कौन सी है। वो टेबल उस पार्टी की है जिन्होंने फर्स्ट स्टेप को ओरिजिनली बनाया था, उनका नाम ग्रीवर्स है और उन्होंने ही इस क्लैन को फाउंड किया है। ये बात सुनकर क्राई अब कहने लगता है कि जो ग्रीवर्स है ये उन यंगस्टर्स का ग्रुप है जो कि कुछ सालों पहले कैपिटल में आया था। वो सभी लोग काफी ज्यादा ही टैलेंटेड है, वो काफी ज्यादा फेमस है, उन्हें कैपिटल के टॉप पार्टीज में से एक माना जाता है। उन सभी का पूरा नाम है ग्रीविंग सोल्स। ये पार्टी और किसी की नहीं बल्कि मेरे बचपन के दोस्तों की ही है। वही अब ग्रेग बताने लगता है कि ऐसा हिस्ट्री में पहली बार हुआ है कि ग्रीवर्स आज एक न्यू मेंबर सिलेक्ट करने वाले हैं। इस वजह से यहाँ पर इतने सारे लोग आए हुए हैं। पर वहाँ पर वो लोग भी आए हैं जिन्हें सोलो हंटर्स कहते हैं, वो भी ग्रीवर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं। तभी वहाँ पर एक हंटर आ जाता है जो कि कहने लगता है कि ग्रीवर्स कहाँ पर है, मेरे पास लूजर्स के लिए टाइम नहीं है, मैं यहाँ पर इसलिए आया हूँ क्योंकि मैंने सुना है कि यहाँ पर सिर्फ बेस्ट लोग आते हैं। एक दिन मैं सभी हंटर्स में से सबसे ताकतवर बनूंगा। मैं ऑलरेडी लेवल 4 पर हो चुका हूँ और मैं चाहता हूँ कि कैपिटल के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पार्टी मुझे रिक्रूट करे। तब उसके सामने एक लड़की आ जाती है जिसका नाम होता है टीनो। वो उसे कहने लगते है कि तुम्हें अपनी जगह मालूम होनी चाहिए। ये देखकर दूसरा बंदा अब टीनो को रोकने की कोशिश करता है पर टीनो कहते नहीं रहने दो, मैं इसे जल्दी से यहाँ से भगा देती हूँ। अगर मेरी बहन यहाँ पर होती तो वो भी यही करती क्योंकि ग्रीविंग सोल्स में सिर्फ मैं ही जा सकती हूँ क्योंकि मैं ही डिजर्विंग हूँ। जो सुनकर बंदा उसे कहता नहीं तुम्हें लड़ना नहीं चाहिए क्योंकि वाइस मास्टर ने मना किया है, बेवकूफों को इग्नोर करो। ये सुनकर बंदा फिर से गुस्सा हो जाता है और कहता है कि बेवकूफ किसको कहा। तभी ग्रेग अब सभी से कहता है कि इस बंदे को दिखा दो कि आखिर स्टेप्स क्या है। ये सुनकर सभी साइड में हट जाते हैं और अब उन लोग के लिए लड़ने के लिए जगह बना देते हैं। वह टीनो भी लड़ने के लिए रेडी हो जाती है। ये देखकर क्राई अब रूरा से कहता है कि हम लोग यहाँ पर रहेंगे तो मारे जाएंगे, चलो बाहर निकलते हैं। जिसके बाद वो वहाँ
से जाने लगते हैं, वहीं पर क्राई छुप छुप कर जा रहा होता है और मन में सोचता है कि मुझे लगा था कि मुझे यहाँ नहीं आना चाहिए। वही तीनों अब लड़ने वाली होती है, पर तभी अचानक से उससे क्राई की प्रेजेंस फील हो जाती है। दूसरी तरह हम लोग उसी बंदे को देखते हैं जो कि टीनो के ऊपर अब हमला करने के लिए आ जाता है, पर टीनो की नजर अब सीधा क्राई के ऊपर चली जाती है। वो देखती है कि वो तो वहाँ से जा रहा था, इसलिए वो सामने से हट जाती है और क्राई के पास चली जाती है। वहीं पर उसी बंदे का जो हमला होता है वो दीवार पर जाकर लग जाता है। हम अब टीनो को देखते हैं जो कि क्राई के सामने आकर उसे रोक लेती है और वो क्राई से कहती है, मास्टर आप यहाँ क्या कर रहे हो, आप यहाँ पर कितनी देर से हो। तब यहाँ पर आर्क भी आ जाता है। वो क्राई से कहता है कि तुम लेट आए हो, तुम क्लैन मास्टर हो और ग्रीविंग सोर्स के लीडर भी हो, तुम्हारे बिना चीजें शुरू कैसे हो सकती है। वहीं पर ये बात सुनने के बाद रूरा और बाकी से भी काफी हैरान हो जाती है, क्योंकि उन्हें पता नहीं था कि क्राई ही क्लैन मास्टर है और ग्रीवर्स का लीडर है। इसके बाद नरेटर हम लोग को बताता है कि हम लोग ऐसे एरा में हैं जहाँ पर ट्रेजर हंटर्स अपने टैलेंट को अपने कैपिटल में दिखाते हैं, पर एक इंसान है जो कि सभी लोगों से काफी ज्यादा आगे है। उसका नाम है क्राई और वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट क्लैन का मास्टर भी है। ये कहानी है क्राई की, जिसने अपने चाइल्डहुड दोस्तों के साथ ही स्ट्रॉन्गेस्ट पार्टी बनाई है। इसके हम लोग को अब कुछ साल पहले की कहानी दिखाई जाती है, जहाँ पर क्राई कह रहा होता है कि हम कुछ साल पहले ही यहाँ आए हैं कैपिटल के अंदर, पर हम लोग काफी तेज से ट्रेजर वॉल्स को खत्म कर रहे हैं। हम लोग अब देखते हैं कि क्राई तो कुछ कर भी नहीं रहा होता है। वहीं पर उसके जो साथी होते हैं वो आराम से अकेले मोशस को हरा देते हैं। वहीं पर जो बंदा ने उस मोशे को मारा है उसे तो लग रहा होता है कि क्राई बस ऐसे इसलिए खड़ा था जिससे कि वो मोशस का ध्यान भटका सके, और क्राई तो असलियत में ऐसे कर ही नहीं रहा होता है। क्राई अब कहने लगता है कि हम सभी लोग के एक ही ड्रीम है, जो की है ट्रेजर हंटर्स बनना, पर हम सभी लोग के अंदर जो टैलेंट है वो इक्वल नहीं है। मेरे जो बाकी साथी है वो काफी ज्यादा पावरफुल है, पर मैं नहीं हूँ, मैं बस ऑर्डिनरी हूँ। अगर मैं अपने साथी के साथ रहता तो मैं लोग के रास्ते के बीच में आता। वो सभी लोग काइंड है, वो मुझे जाने के लिए नहीं कहेंगे, इसलिए मैंने खुद ही डिसाइड किया कि मैं इस पार्टी को लीव कर दूंगा। वाले सी मैं क्राई सभी लोग का शुक्र करता है और कहता है कि मुझे पता है कि तुम सभी लोग काफी कमाल के हंटर्स बनोगे, तो मैं होप करता हूँ कि तुम लोग समझोगे। जोसन का वो लोग अब कहने लगते हैं कि हम लोग ये सोच रहे थे कि हमारे पास एक लीडर नहीं है, तो तुम्हें लीडर बना चाहिए। ये सुनकर सभी लोग कहते हैं, हाँ ये आइडिया काफी अच्छा है, क्राई हमारा लीडर बनेगा। ये सुनकर क्राई अब काफी हैरान होता है और कहता है कि मैं तो कुछ और ही बोला था, तुमने तो मुझे लीडर ही बना दिया। पर वो लोग उसकी बात सुने नहीं रहे होते हैं। क्राई अब कहने लगता है, यहाँ से शुरुआत हुई थी चीजों की, इस तरीके से मैं अपने बचपन के ताकतवर दोस्तों का पार्टी का लीडर बन गया। पर मैं होप करता हूँ कि मैं हंटर होने से रिटायर हो सकूं। अगले सीन में हम लोग रूरा को देखते हैं जो कि कह रही होते हैं कि मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है कि क्राई ही फर्स्ट स्टेप को क्लैन मास्टर है। दूसरी तरह हम लोग आर्क को देखते हैं जो कि क्राई से कहने लगता है कि तुम यहाँ पर लेट इसलिए आए हो क्योंकि तुम ज्यादा सो गए थे। कितना अच्छा जोक मारा है। जो सुंदर तीनों वहाँ पर आ जाती है और वो से कहती है कि मेरे मास्टर से दूर हो जाओ, तो वो भी मान जाते हैं। और अब वो क्राई से कहने लगता है कि लगता है तुम छुप कर इसलिए आए थे जिससे कि तुम क्राई को अच्छे से देख पाओ, वो भी कॉमन पर्सन बनकर, इसलिए तुमने अपनी यूनिफॉर्म नहीं पहन रखी है। वही आपने हमें ऑर्डर दे रखा है कि हम लोग प्रॉपरली ड्रेस हो। तो क्राई कहते नहीं ऐसे कुछ भी नहीं है, मैंने कहा ना कि मैं ज्यादा सो गया था, तो रेडी होने का मुझे समय नहीं मिला। इस बात पर अब बार कोई विश्वास ही नहीं करता, उसे लगता है कि वो मजाक कर रहा है। क्राई मन में कहने लगता है कि हंटर्स ऐसे लोग होते हैं जो कि दूसरों की बातों को नहीं सुनते हैं। टीना अब कहने लगती है कि ये आर्ट कितना ज्यादा इंसल्टिंग है, इसे क्लैन से हटा देते हैं, जिस पर क्राई कहता है नहीं। क्राई मन में कहता है कि इस लड़की का नाम है टीनो शेर, ये एक स्वॉर्ड हंटर है और ये मेरे बचपन के दोस्त लिस की अप्रेंटिस है। इसके बाद आर्क अब क्राई से कहते हैं कि क्या तुम्हें कोई अच्छा कैंडिडेट मिला, जिस पर क्राई कहता है कि हमारे पास एनएफ मेंबर है। जिसके बाद वो कहता है कि अगर मैं कहूँ कि मुझे एक पोटेंशियल न्यू मेंबर दिखता है तो क्या तुम उसे लोगे, जिस पर वो कहते हैं हाँ। ये बात सुनने के बाद अब सभी लोग काफी हैरान हो जाते हैं। आर्क की एक साथी कहती है कि ये तुम क्यों कर रहे हो, जिस पर आर्क अब उसे रोक देता है और कहते हैं कि मैं सिर्फ एक ही पर्सन को लूंगा। जो सुनकर क्राई कहता है तो क्या तुम किसी को भी लोगे, तो आर्क कहते हैं हाँ, फर्स्ट बंदे को तुम सिलेक्ट करोगे। ये सुनकर क्राई सोचता है कि आर्क काफी हैंडसम है, साथ में वो काफी जेनरस भी है। वह टीनो भी क्राई से कहती है कि मैंने डिसाइड कर लिया है कि मैं आपको ही ज्वाइन करूंगी, मैं आर्क की पार्टी को ज्वाइन नहीं कर सकती हूँ। तो हम देखते हैं कि वहाँ पर अब वही लड़का आ जाता है। इसे देखकर टीनो गुस्से में आकर उसे लड़ने के लिए जा रही होती है, जो देखकर क्राई अब उसे रोकता है। क्राई अब उस बंदे से कहता है कि तुमने कहा कि तुम लेवल 4 पर हो है ना, पर तुम किसी भी पार्टी में नहीं हो। ये सुनकर बंदा कहता है कि अपने काम से काम रखो, मेरा नाम गिलबर्ट है, गिलबर्ट ऑफ पर्गेटोरियल स्वॉर्ड। ये सुनकर क्राई सोचता है कि गिलबर्ट काफी जल्दी एक एसेट नहीं बन पाएगा, पर अगर आर्क और बाकी सभी लोग उसे ट्रेन करेंगे तो शायद ही वो अच्छा बन पाएगा। पर अभी भी लोगों को जज करने में मैं काफी बेकार हूँ, तो किसी को भी मैं चुनूंगा वो लक पर चुनूंगा। क्राई अब गिलबर्ट से कहते हैं ठीक है, मैं तुम्हें आर्क को रेकमेंड करता हूँ, पर एक शर्त पे, मुझे ये बताओ कि हंटर के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या होती है। तो गिलबर्ट बता ही नहीं पा रहा होता है, तो क्राई कहता है कि वो इम्पोर्टेंट चीज ये है कि कभी भी नहीं हारना होता है। अगर तुम्हारे अंदर ताकत की कमी है तो तुम अपनी पार्टी को खतरे में डाल दोगे। तो मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे ना हारने वाली अपनी एबिलिटी दिखाओ। और वैसे जब से मैं एक हंटर बना हूँ तब से मैं आज तक एक बार भी नहीं हारा हूँ। ये सुनकर गिलबर्ट और बाकी सभी लोग काफी हैरान रहते हैं और वो उसकी तारीफ करने लगते हैं। वही क्राई अफसोस है कि आज तक मैं इसलिए नहीं आ रहा हूँ क्योंकि आज तक मैं कोई प्रॉपर फाइट कर ही नहीं पाया हूँ। क्राई अब अपनी एक अंगूठी को बाहर निकाल लेता है और वो कहता है कि यहाँ पर जितने भी लोग हैं मैं तुम सभी को एक चैलेंज देता हूँ, जो भी इस अंगूठी को पकड़कर आर्क को देगा वो उसकी पार्टी के रेकमेंड हो जाएगा। ऐसा बोलने के बाद क्राई अब उस अंगूठी को फेंक देता है और अब गिलबर्ट उस अंगूठी को पकड़ लेता है। जो देखकर टीनो वहाँ पर आती है और अब वो काफी तेज से उसे लात मारती
लगती है, जिसकी वजह से वो दीवार पे जाकर लगता है। वही गिलबर्ट के हाथ से वो अंगूठी अब नीचे गिरकर रोल होने लगती है, जो देखकर सभी लोग अब आपस में लड़ने लगते हैं उस अंगूठी को पकड़ने के लिए। वही क्राई सभी लोग को बताने लगता है कि एक्चुअली में वो जो रिंग है वो एक रैलिक है, जिस किसी को भी वो रिंग मिलेगी वो उस रिंग को रख सकता है, इसलिए गुड लक। क्राई अब वहाँ से जाने लगता है और अब वो रूला और ग्रेग से कहता है कि तुम लोगों से मैं बाद में मिलूंगा। ऐसा बोलने के बाद वो सभी को बाय करके चला जाता है। वही हम देखते हैं कि सभी लोग तो उस अंगूठी को पकड़ने के लिए काफी ज्यादा तबाही मचा रहे होते हैं। दूसरी तरफ क्राई अब पीछे के रास्ते से निकल जाता है और अब वो कहता है कि मैं घर जा रहा हूँ। पर अब अगले सीन में हम लोग को अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर क्राई अपने घर पर होता है। वह एक लड़की उसे आकर बताती है कि कल की वजह से फ्रंट पेज पर न्यूज आ गई है आपकी, क्योंकि पूरा वेन्यू ही तबाह हो गया। जो सुनकर क्राई अब कहता है कि तो काफी बुरा हुआ, किसी को चोट तो नहीं लगी ना? तो वो लड़की जिसका नाम एवा है वो वाइस क्लैन मास्टर है। वो कहती है कि किसी को चोट तो नहीं लगी है, पर एक्सप्लोरर एसोसिएशन आपसे मिलना चाहती है। जो सुनकर क्राई कहता है कि तो दिक्कत की बात है, क्या आर्ट ने कुछ कहा है? तो एवा कहती है उसने आर्टिकल को पढ़ा और हंसने लग गया। जिसका क्राई कहता है कि अगर ऐसी बात है तो उस पब के रिपेयर का जो बिल है वो आर्ट के अकाउंट में डाल देना और उस एसोसिएशन से मिलने के लिए उसे ही भेज देना। जिसका एवा कहते हैं कि आप आर्ट के ऊपर तो काफी निर्भर होते हो, एसोसिएशन ने स्पेसिफिकली कहा है कि वो आपसे मिलना चाहती है। तो क्राई अब कहता है कि मैं ब्रांच मैनेजर गार्ड को जानता हूँ, अगर मैं नहीं गया तो वो ही यहाँ आ जाएगा, पर बिना बॉडी गार्ड के मैं बाहर नहीं जाना चाहता हूँ। और मेरा डिस्गाइज रैलिक भी टूट चुका है, जिसे रिवर्सिबल फेस कहते हैं। उसका यूज करके तुम किसी के भी फेस में अपने फेस को बदल सकते हो। तो एवा उसे कहने लगते है चिंता मत करो, इस समय पर तुम्हारे पर कोई हमला नहीं करने वाला है। तो क्राई कहता है कि आज तक तुम्हारे पर हमला नहीं हुआ, इससे तुम्हारे लिए कहना इतना आसान है। लगता है मेरे पास सही में कोई चॉइस नहीं है, ठीक है मैं जा रहा हूँ। और इसी में हम लोग अब क्राई को देखते हैं, जो कि जोर जोर से चिल्लाकर उस बंदे से कह रहा होता है कि माफ करना, मेरी वजह से परेशानी हुई, मैंने जानबूझ कर नहीं किया। मैं उस तबाही को रोक नहीं पाया, एक बार वो शुरू हो गई तो मैं उसे रोक ही नहीं पाया। बस वो पब वाली बिल्डिंग तबाह हो गई है। उस पब का ओनर और मैं काफी अच्छे दोस्त हैं, वो हमें जरूर माफ करेंगे। ये सुनकर एक लड़की जो कि उसे कहती है क्राई शांत हो जाओ। अब गार्ड से भी कहती है कि तुम्हें से डांटने की जरूरत नहीं है, जिस पर गार्ड कहता है कि मैंने तुझे डांटा ही नहीं अभी तक। इसके बाद वो लड़की उसे आकर एक बुक दे देती है। वही गार्ड का क्राई से कहता है कि भाई ऑफिशियली किसी ने भी कंप्लेन नहीं करी है, पर फर्स्ट स्टेप जैसी एक क्लाइंट को दूसरे हंटर्स के एक एग्जाम्पल सेट करना चाहिए, और अगर तुम्हें कोई भी सजा नहीं मिलेगी तो लोग अच्छा नहीं मानेंगे। जो सुनकर क्राई कहते हैं इसका मतलब मुझे कोई काम करना पड़ेगा। क्राई अब हम लोग को बताता है कि एक्सप्लोरर एसोसिएशन एक ऐसी एसोसिएशन है कि हंटर्स के लिए अलग अलग तरीके की जॉब्स को पाती है। कुछ जॉब्स पे काफी कम पैसे मिलते हैं और कुछ जॉब्स तो काफी मुश्किल होती है। उन जॉब्स को कोई नहीं करना चाहता है, हंटर उन जॉब्स को चोर्स बुलाते हैं। ट्राई अब गार्ड से कहते हैं कि तुमने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, इसलिए मैं भी तुम्हारे लिए काम कर दूंगा, पर फिर भी हमारी गलती इतनी भी ज्यादा बड़ी नहीं थी। जिसके बाद ट्राई अब अपने लिए कोई इजी जॉब ढूंढने लगता है, जो कि वो उसे खुद ना करके आर्ट को दे देगा। वो अब थोड़ा ढूंढता है और अब वो लेवल 3 की जॉब को एक्सेप्ट कर लेता है। वो जॉब है एक रेस्क्यू मिशन की, जिसमें कुछ मिसिंग लोगों को ढूंढना है। अगले से हम उस लड़की को देखते हैं जो कि गार्ड से कह रही होती है कि क्राई काफी एनर्जी से भरा रहता है। तो गार्ड कहते हैं वो हमेशा से ही ऐसा है, कुछ भी बदला नहीं है, और देखो तो वो कितना कमाल का है, उसने सबसे डेंजरस मिशन लिया है। क्राई को तो ये बात पता ही नहीं होती है कि सबसे खतरनाक मिशन वो गलती से लेकर आया है। घर आकर अब उसे पता चलता है कि आग तो यहाँ पर है ही नहीं। टीना उसे बताती है कि जो आर्क है उसे कुछ नोबल्स ने अपने पास बुलाया है और वो थोड़े समय के लिए आएगा नहीं। ये सुनकर क्राई कहते हैं इसका मतलब यहाँ कोई भी नहीं है। तभी टीनो क्राई को दिखाती है कि उसे उसकी रिंग मिल चुकी है। तो अब कहने लगती है कि मैंने चाहती हूँ कि कोई और इस रिंग को अपने पास रखे, क्या मैं इसे रख सकती हूँ अपने पास? तो क्राई कहते हैं ठीक है, वैसे भी ये एक शूटिंग रिंग है। जो सुनकर टीनो खुश रहती है। तभी क्राई उसे कहते हैं कि क्या तुम अभी फ्री हो? जिस पर वो खुश रहती है और कहती है हाँ मैं बिल्कुल फ्री हूँ, बहुत ज्यादा फ्री हूँ। तो क्राई उसे कहते हैं कि ये तो एक परफेक्ट बात है, दरअसल एक्सप्लोरर एसोसिएशन से मुझे एक क्वेस्ट मिली है। ये बात सुनने के बाद टीनो काफी डर जाती है और अब वो चुपचाप से काफी तेजी से वहाँ से चली जाती है। जो देखकर क्राई हाउंडिंग चेन नाम के रैली को यूज करता है और अब वो चीज टीनो को काफी जल्दी से पकड़ कर ले आती है। वो क्राई से कहने लगते हैं कि जिंदगी का सबसे बड़ा झटका आपने मुझे दिया है, मुझे आपने धोखा दिया है, मुझे नहीं पता था कि आप मुझे दिक्कत में डाल दोगे। मैं तो बस आपके साथ जाकर आइसक्रीम खाना चाहती थी और आप मुझसे ये इतना खतरनाक चोर करा रहे हो। आखिर ऐसी जॉब लेता ही कौन है? जिस पर क्राई कहता तुमने सही कहा, ऐसी जॉब कोई भी नहीं लेता है। तो टीना उसे कहती है मास्टर मैं तो अब इसे लेवल 4 पर ही हूँ, मैं 5 लोगों को अकेले रेस्क्यू कर ही नहीं पाऊंगी। मुझे पता है कि आप मुझे ऐसा मिशन इसलिए दे रहे हो जिससे कि मैं ताकतवर बन सकूँ, पर इस काम में मैं मारे भी जा सकती हूँ। ये सुनकर क्राई थोड़ा सटल जाता है और वो कहता है कि लेकिन तो लेवल 3 की जॉब है। वो उसे कहता है तुमने कहा था ना कि तुम अकेला नहीं जाना चाहती हो, तो ठीक है मैं तुम्हारे साथ किसी को भेज दूंगा। जो सुनकर अब तीनों थोड़ी सी शर्मा जाती है और अब उसे लगने लगता है कि क्राई उसके साथ जाएगा, पर असलियत में ऐसा होता ही नहीं है। क्राई उसे कहता है कि ये जो व्हाइट वुल्फ लैंड में है ना, तो इसलिए तुम्हारे साथ ग्रेग, गिलबर्ट और रूरा जाएंगे। वही हम देखते हैं कि तीनों इस बात से बिल्कुल भी खुश नहीं है। वही क्राई ये सब कुछ ऊपर से देखकर काफी एंजॉय कर रहा होता है। और अब ये हो जाता है ये एपिसोड खत्म। पसंद आया हो तो लाइक कर देना, अगर तुम लोग चैनल पर नए हो और सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब भी कर देना। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।